what I was hoping to hear is if they could tell us about him, before the treatment, as far as diagnosis and things that they've noticed, that would be great. डॉक्टर वीन साहब आपसे पूछना चाहते हैं कि जो इनकी बीमारी थी उनके बारे में आपको कैसे पता चला और उसके लिए उनको कौन कौन से सिम्टम्स आ रहे थे या उसकी वजह से उनकी लाइफ किस तरह मुतासर हो गई थी। तो सर ये 9 महीने पहले ये सऊदी अरब में बतौर ड्राइवर काम कर रहा था। तो वहाँ से हम फ़ोन पर उससे बात करते थे तो उनकी आवाज़ में बहुत ही जो है ना ज़्यादा होना और उनकी पूरी आवाज़ जो है ना उसकी नाक में चली जाती थी। तो बोलने में उसको बड़ा दुश्वारी महसूस हो रही थी। तो आहिस्ता आहिस्ता वो आवाज़ तब्दील हो गया, रोना बहुत ज़्यादा हो गया ना। उसके बाद उसके हाथों में कमज़ोरी आना शुरू किया, गर्दन में दर्द होना शुरू हो गया। तो पाकिस्तान में वापस आ गया। तो उसका मतलब ड्राइविंग का काम जो है ना वो नहीं कर सका। तो इसके बाद हमने इधर CMH में इलाज कराया। CMH में वहाँ पर न्यूरोलॉजिस्ट स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स के पास हमने मुआयना कराया। तो उन्होंने इसको ALS करार दिया। ठीक है, ALS करार देने के बाद उसको उन्होंने लाइलाज करार दे दिया। उन्होंने 2 दवाइयाँ तजवीज़ की, एक इंजेक्शन इडारावन और दूसरा एक और टेबलेट थी। वो जो है ना मार्केट में बिल्कुल अवेल नहीं था। अगर अवेल हो भी तो बिल्कुल जो है ना बहुत ही एक्सपेंसिव था, हम उसको अफोर्ड नहीं कर सकता था। 25-30 हज़ार रुपये मतलब हर हफ्ते खर्च करना हमारे लिए मुमकिन नहीं था। तो उन्होंने लाइलाज करार दिया। तो आखिर CMH के डॉक्टर ने, स्पेशलिस्ट डॉक्टर ने बताया कि आप इसके लिए स्टेम सेल थेरेपी आप उसको अपनाएं। तो ये इसका रजिस्टर्ड इलाज नहीं है, लेकिन हो सकता है इससे ठीक हो। The attendant of the patient is saying that he was 9 years back he was diagnosed with ALS in Pakistan, but he was a truck driver in Saudi Arabia. He used to speak with them on daily basis, but after speaking, they noticed that there was some wobbling sounds in his voice, and he couldn't pronunciate the words properly. At first, he started with that. Then he had some tremors in his hands, and he had a decreased muscle tone in his upper limbs, and then he had some heaviness on his neck, and for which then he couldn't continue his driving skills. So he came back to Pakistan, and then in CMH he was diagnosed with ALS, and the doctors unfortunately said that it cannot be treated in Pakistan or anywhere else in the world. But one other neurophysician helped them and said them it is not the treatment that is on table for the whole world, but stem cell therapy could help him. And they finally came to us, and then we proceeded with the procedure. We had a first procedure of 40 million stem cells with 2 cc's of exosomes, and the stem cells were given intrathecally and the exosomes were given intravenously. And let's ask them that how did they feel after the therapy, about that. अच्छा, आपको थेरेपी के बाद उसके अंदर क्या चेंजेस नज़र आई या क्या बेहतरी आपको महसूस हुई और आपको क्या लगा कि इस थेरेपी से उनको कितना फ़ायदा हुआ? सर उसके जब से मतलब हम पहला डोज हमने इस्तेमाल किया था, उसके बाद उसमें थोड़ा सा उसने बेहतरी महसूस किया। मतलब उसकी जो गर्दन में जो बारीपन महसूस हो रहा था वो काफ़ी जो ना अच्छा हो गया, बेहतर हो गया। उसके बाद वो जो है ना पहले उसका इतना जो है ना बीमारी जो है ना बढ़ गया था कि वो अपने दांतों में ब्रश नहीं कर सकता था। अभी जो है ना हाथों से अपना ब्रश कर सकता है। पहले अपने कपड़े नहीं पहन सकता था, खासकर अपने जो सल्क बनियान पहनते और उसको बड़े दुश्मनी होती थी। अभी वो अपना सल्क बनियान भी जो है ना वो पहन लेता है। तो लेकिन उसकी अभी तक जो है ना उसके हाथों की जो कमज़ोरी है वो इसी तरह बदस्तूर बाकी है। बाकी जो बारीपन जो है ना काफ़ी बेहतर हो गया है। स्पीच के अंदर जो स्पीच के अंदर भी मतलब बीमारी से बढ़ा नहीं है और जो है ना थोड़ा सा उसमें बेहतरी आई है, थोड़ी सी बेहतरी आई है, मतलब बिल्कुल कम्प्लीटली जो है ना रिकवर नहीं हुआ। ओके, सो बेसिकली दे वांट टू से इज दैट आफ्टर द थेरेपी कितने हफ्तों के बाद आपको ये चेंजेस महसूस होना शुरू हो गए? तकरीबन 2 हफ्ते के बाद। So basically they are saying that after 2 weeks of therapy, they notices some changes mostly on the neck area where he was having heaviness, and that neck was like stable and he could sit properly. And he had other problems like he couldn't even brush his teeth and he couldn't wear his clothes. And the stem cell therapy has helped him on that scale.
that he could wear his own clothes, he could brush, and it has helped him to regain some of the muscle tone. But they're saying that with the first therapy, they have noticed that their disease hasn't progressed as much it was progressing before. So basically, we have decreased the progression of the disease, and we have made some good changes around his muscle tone, and he could speak some good words now again. And now we did a second procedure with 30 million stem cells intrathecally and 3 cc's of exosomes today, and let's see how it goes. And basically, it has only passed 3 months with the first therapy, and let's hope to find good results again. So this is our procedure room. We have performed the procedure. He had 30 million stem cells intrathecally and 2 cc's of exosomes, 3 cc's of exosomes IV. Is the procedure being done? Completed? Okay. Unfortunately, we couldn't grab that whole scenario, but we are hoping to see good results. And that's a miles cocktail. And after that infusion is complete, we'll just discharge him. Can you ask him how was the procedure tolerable, or? प्रोसीजर के दौरान कोई दर्द शर्त तो नहीं हुआ, ज़्यादा मसला तो नहीं हुआ? I think he is very satisfied, and there was only a 2 injection pain, you could say. We had only 2 injections. तो अभी ठीक है, अभी कोई दर्द वगैरह तो नहीं हो रहा? No, he is feeling fine, and हम उम्मीद करते हैं कि आप बहुत बेहतर हो जाएं. ठीक है, इंशाल्लाह. ओके. ये डॉक्टर डेविड साहब हैं. ठीक है, आपकी थेरेपी जो है उसके लिए इनका बहुत बड़ा हाथ है आपको हेल्प करने में. ठीक है, चलें, अल्लाह ताला बेहतर करे. ठीक है, ये हमारे आप. दिस इज डॉक्टर आबिद आर एनेस्थेसियोलॉजिस्ट who performed the procedure, and this is Dr. Hamna, who is assistant to her. Can you ask Dr. Abba to explain why we do these procedures intrathecally from a cellular standpoint, just as far as getting them into where they need to go? Stem cell cannot cross CSF barrier, so we give intrathecally indirect CSF to have a maximum concentration in brain. Can you ask him, does he feel like he's been getting better since the stem cell therapy? क्या आपको लग रहा है आप बेहतर हो रहे हैं? पहले की बनिस्बत कुछ बेहतरी आई है आपको? Yeah, he thinks that. किस मामलों में बेहतर है ये पहले खाना नहीं खा सकता था, खाना नहीं खा सकते थे, अभी ठीक से खाना खाते हैं. अब ठीक से खाना खाते हैं. सुने आप ब्रश भी नहीं कर पाते थे अपना, अब कर लेते हैं. ठीक है, और गर्दन में जो भारीपन था वो कैसा महसूस हो रहा है? थोड़ा कम हो गया, वो थोड़ा सा कम हो गया. Okay. So basically the patient is saying that he couldn't even eat properly, so now he doesn't have any problem eating. And the other stuff, like he had heaviness, he has been relaxed from his neck muscles, and he has gained greater control over his hands. You could say gross motor skills, and he could brush his teeth, and he's feeling a bit alive than before. Okay. And we're hoping to see much more better results with the upcoming procedures. Thank you. Great. Thank you. Thank you. Thank you.